आजकल देश में नफरत का बाजार गर्म है और इस नफरत के बाजार में सबसे ज्यादा जो शिकार हो रहे हैं वो युवा वर्ग हो रहा है। युवा वर्ग के दिलो दिमाग में इस तरह नफरत हावी है कि वो किसी को भी अपना शिकार बना डालते हैं और सबसे ज्यादा जो उनके शिकार होते हैं वो गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर, बुजुर्ग लोग होते हैं। हाल ही में एक मामला निकल कर आया हरियाणा से, जिसमें 2 प्रवासी मजदूरों को इतनी बेरहमी से पीटा जिसमें से एक की मौके पर ही मृत्यु हो गई और दूसरा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र से निकल कर आया है, जिसमें एक 72 वर्ष के बुजुर्ग शख्स को कुछ युवकों ने इतनी बुरी तरह बेरहमी से पीटा है कि वो बुजुर्ग लहूलुहान हो गया और जान की दुहाई मांग रहा है। आइए जानते हैं पूरी घटना को विस्तार से। दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी नया वीडियो बने वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना है वो है महाराष्ट्र के धुले एक्सप्रेस की। दरअसल महाराष्ट्र का एक गांव है 40 गांव। उसी 40 गांव का एक बुजुर्ग शख्स रहने वाला है, 72 वर्षीय बुजुर्ग है। दरअसल उसी 40 गांव का रहने वाले हैं 72 वर्षीय बुजुर्ग अशरफ अली। अशरफ अली की बेटी कल्याण में रहती है और एक दिन वो अपनी बेटी से मिलने के लिए 40 गांव जंक्शन पहुंचते हैं और वहां पर धुले एक्सप्रेस आती है। जब वो धुले एक्सप्रेस में चढ़ते हैं तो धुले एक्सप्रेस की जनरल बोगी खचाखच भरी हुई थी, क्योंकि पुलिस भर्ती की वैकेंसी निकली हुई होती है और युवक पुलिस भर्ती को देखने के लिए, एग्जाम देने के लिए आते हैं और इसी वजह से धुले एक्सप्रेस की जनरल बोगी युवाओं से और पैसेंजरों से खचाखच भरी होती है। उस बुजुर्ग को कहीं पर बैठने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि हर तरफ ट्रेन खचाखच भरी हुई होती है। तभी वो बुजुर्ग एक जगह पर खड़े हो जाते हैं और खड़े खड़े ही वो 140 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं और नासिक तक वो खड़े खड़े ही जाते हैं। लेकिन 40 गांव जंक्शन और नासिक के बीच में उनको कहीं पर भी बैठने की जगह नहीं मिलती और 40 गांव से नासिक की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है। ये 72 वर्ष के बुजुर्ग 140 किलोमीटर का सफर खड़े खड़े तय करते हैं और इसी वजह से उनके पैरों में दर्द होने लगता है और पैरों में ऐंठन हो जाती है। लेकिन उस बुजुर्ग को बैठने की जगह नहीं मिलती और जैसे ही नासिक स्टेशन आता है तो वहां पर कुछ सवारियां उतरती हैं। तभी बुजुर्ग शख्स अशरफ अली उस जगह पर बैठ जाते हैं। जनरल बोगी में जिस जगह सीट होती है, सीट के ऊपर एक लकड़ी की सीट बनी होती है जिसमें लगेज वगैरह रखा जाता है। उसी जगह पर वो बुजुर्ग शख्स बैठ जाते हैं। लेकिन वहां पर खड़े तमाम युवक लोगों को ये रास नहीं आता और उस 72 वर्षीय बुजुर्ग चचा को वो घूर घूर कर देखने लगते हैं। लेकिन वो चुपचाप बैठे रहते हैं और इसके बाद उन्हीं में से, उसी भीड़ में से एक युवक कहता है कि ओ चाचा नीचे उतरो, हमें बैठना है। वो कहता है बेटा, मैं 140 किलोमीटर का सफर खड़े खड़े किया है और मेरी 72 साल की उम्र है। इस उम्र में 2-4-10 किलोमीटर तो खड़ा नहीं हुआ जाता, लेकिन मैंने मजबूरी बस 140 किलोमीटर खड़े खड़े आया हूँ और अब थोड़ा जगह बैठने को मिली है तो अब थोड़ा सा मुझे राहत मिली है और बेटा तुम्हें भी बैठना है तो तुम भी आगे बैठ जाओ, हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन वो युवक उस बुजुर्ग को घूरते रहते हैं और कुछ दूर जैसी ट्रेन चलती है तो थोड़ी देर में उन युवकों के और वो 72 वर्षीय बुजुर्ग के बीच में कुछ कहासुनी होने लगती है और कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि नौबत मारपीट की आ जाती है। और ये 72 वर्षीय बुजुर्ग चाचा होते हैं, इनके हाथ में एक छोटा सा झोला होता है। वो झोले के अंदर अपनी बेटी के यहाँ एक प्लास्टिक की बरनी होती है, उस पर एक भैंस का मांस रखा होता है और इसी कहासुनी और मारपीट के दौरान वो लड़के चचा के झोले की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं और जैसे ही उसमें
उन्हें मांस मिलता है तो वो इतना आक्रोशित हो जाते हैं कि चचा के 72 वर्षीय बुजुर्ग चचा के ऊपर मारपीट करना शुरू कर देते हैं। और मारपीट इस बेरहमी से करते हैं, कोई इधर से लात मार रहा होता, कोई इधर से थप्पड़ मार रहा होता, कोई आंख पे मारता है, कोई मुंह पे मारता है। चारों तरफ से लात घूंस होगी उस 72 वर्षीय बुजुर्ग के ऊपर चारों तरफ से हमला कर देते हैं। वो बुजुर्ग इतना दहल और डर जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अब नहीं तो अब दम निकल जाएगी। लेकिन वो मजबूर बेबस बुजुर्ग शख्स करता भी तो क्या कर सकता था, क्योंकि उस झुंड में तकरीबन 12 से 15 लड़के होते हैं और चौतरफा उस बुजुर्ग पर हमला कर देते हैं चारों तरफ से। और बुजुर्ग उनसे हाथ जोड़कर छोड़ने की दुहाई देता रहता है, लेकिन उन लड़कों पर इसका कोई असर नहीं होता और मारपीट करके उस बुजुर्ग चचा को धमकाते हैं कि हम वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में तुम अपने मुंह से बोलो कि इसमें गौ मांस है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारे साथ गलत काम करेंगे। लेकिन वो बुजुर्ग चचा उन लड़कों से दुहाई देता रहता है और उनसे कहता है कि मुझे छोड़ दो और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और मेरी ये मार खाने की उम्र भी नहीं है। लेकिन वो लड़के उस बुजुर्ग चचा की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन वो लड़के उस बुजुर्ग चचा की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे और उससे कहते हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और जैसा हम कह रहे हैं अगर वैसा तुमने वीडियो में नहीं बोला तो तुम्हारी बोटी बोटी काट डालेंगे। उनको तमाम तरीके के अपमानित शब्द कहते हैं, गाली गलौज करते हैं। लेकिन वो बुजुर्ग चाचा उनसे सिर्फ छोड़ने की दुहाई देता रहता है और बेबस नजर आता है। लेकिन वो लोग मान नहीं रहे होते, लगातार उस बुजुर्ग शख्स का उत्पीड़न करते रहते हैं। और नासिक से जैसे ही कल्याण थाना आता है और वो कहता है कि अब मुझे छोड़ दो, मेरा स्टेशन आ गया है, कल्याण स्टेशन आ गया है, लेकिन वो लोग उसको कल्याण में उतरने नहीं देते और गाड़ी चल पड़ती है। तभी वो, क्योंकि उस बुजुर्ग शख्स को कल्याण में उतरना था, लेकिन इन लड़कों द्वारा उस बुजुर्ग चचा को उतरने नहीं दिया जाता, इसलिए वो अगला स्टेशन थाने सेंट्रल स्टेशन जब गाड़ी पहुंचती है तो इन लड़कों से जान छुटाकर वो थाने स्टेशन में बने जीआरपी पुलिस चौकी की तरफ दौड़ लगा देते हैं। लेकिन ये लड़के 5-7 लड़के उस चचा के पीछे पीछे दौड़ कर आते हैं और फिर उसको धमकाते हैं कि अगर तुमने पुलिस को कुछ भी ऐसा वैसा बताया तो तुम्हारी खैर नहीं है, और उसको धमकाते हुए वहां से निकल जाते हैं। बल्कि 2-3 लड़के उसके पीछे पीछे चौकी तक पहुंच जाते हैं और वो बुजुर्ग 72 वर्षीय बुजुर्ग चचा अपनी जान बचाकर उस जीआरपी चौकी में घुस जाते हैं। और उनकी हालत इस कदर खराब थी कि वो पुलिस से कुछ कह पाने में उन बुजुर्ग चाचा की इतनी हालत खराब हो जाती है कि सही से वो अपनी बात भी पुलिस वालों से नहीं कह पाते। जब पुलिस वाले कहते हैं चाचा थोड़ी देर रिलैक्स करिए और फिर बताइए, तब वो थोड़ी देर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि वो पूरी घटना पुलिस को बताते हैं कि मेरे साथ इस तरीके से मारपीट की। दरअसल इन लोगों को ये शक था कि मेरे पास जो गोश्त है वो गोश्त गौ मांस है। मैं कहता रहता हूँ कि बेटा ये गौ मांस नहीं है, मेरी बेटी यहाँ थाने में रहती है और बेटी के लिए मैं गांव से जो है भैंस का गोश्त लाया हूँ, लेकिन ये लोग मेरी एक भी बात नहीं सुनते और मेरी बेरहमी से पिटाई कर देते हैं। तभी वो कहते हैं कि चाचा क्या आप इनके खिलाफ FIR कराना चाहते हैं? तभी वो बुजुर्ग शख्स कहते हैं कि नहीं साहब, मैं उन बच्चों के खिलाफ मैं कोई भी मुकदमा नहीं लिखवाना चाहता, क्योंकि अब वो बच्चे हैं, नादानी कर गए और मैं तो सिर्फ आपके पास अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आया था। मैं किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता हूँ। और वो फिर शख्स जो है वहां से चले जाते हैं। जब वो घर आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी मारपीट का वीडियो वायरल हो जाता है, और जब वो अपना मारपीट का वीडियो देखते हैं तो वो आक्रोशित हो जाते हैं और उन्हें बड़ी शर्म आती है। वो अपने बेइज्जती महसूस करते हैं कि एक तो इन लड़कों ने मुझे मारा भी और मेरा मारपीट का वीडियो बनाकर शेयर भी कर दिया। और जैसे ही वीडियो वायरल हुआ
तो वो अपनी बेइज्जती महसूस करने लगते हैं। उनको लगता है कि लोग देखेंगे तो मेरी बेइज्जती होगी, तभी वो फिर इन युवकों के खिलाफ मुकदमा लिखाने की सोच लेते हैं और थाने जीआरपी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और इन लड़कों के खिलाफ वहां पर मुकदमा लिखवा देते हैं। और जो ये वीडियो वायरल होता है, उस वायरल वीडियो में पुलिस लड़कों को चिन्हित करती है। तभी वहीं पर थाने रेलवे स्टेशन के डिप्टी कमिश्नर थाने सेंट्रल रेलवे डिप्टी कमिश्नर मनोज नाना पाटिल का बयान आता है कि बुजुर्ग की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वीडियो की शिनाख्त करके लड़कों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उस वीडियो में पुलिस 3 लड़कों को शिनाख्त करके गिरफ्तार भी कर लेती है और उन 3 लड़कों को शिनाख्त करके जेल भेज देती है। और उस वीडियो में जितने भी लड़के नजर आते हैं उनकी अभी जांच चल रही है और जांच प्रक्रिया में जितने भी लोग उस मारपीट में शामिल होंगे उनके सबके खिलाफ एक कड़ा एक्शन लिया जाएगा और कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाएगा। दोस्तों, ये जो बच्चे होते हैं मारपीट करने वाले, ये पुलिस की भर्ती देखने गए होते हैं। अगर इस मानसिकता के बच्चे अगर पुलिस में भी भर्ती हो जाएंगे तो ये लोग क्या समाज के साथ भेदभाव नहीं होगा? क्या ये सही से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे? आप कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना है और आप लोगों को जागरूक करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।